चारों तरफ से उम्मत मुसलमा बेचैन नज़र आ रही है। उम्मत का सुकून उड़ चुका है। उम्मत मुहम्मदिया के उलमाए किराम की नींदें उड़ चुकी हैं। उलमाए किरामों को रातों को नींद नहीं आ रही। घर वाले पूछते हैं उलमाए किराम से कि आपको क्या हुआ है, आपको नींदें क्यों नहीं आ रही, जबकि बच्चों की तबीयत भी ठीक है, घर के अंदर कोई तंगी भी नहीं है, आप रातों को उठकर क्यों रो रहे हैं, परेशानी क्या है। ये उलमाए किराम से उलमाए किराम की बीवियां पूछ रही हैं। और इस दौर के अंदर भी जबकि देख रहे हैं दुआएं करने वाले भी उलमाए किराम हैं, माली सपोर्ट करने वाले भी उलमाए किराम हैं, और ख़ुद जाकर लड़ने वाले भी उलमाए किराम हैं। उस दौर के अंदर वो टिकटॉकर और इसी तरह यूट्यूबर जिन्होंने मजहबी लुबादा ओढ़ा हुआ है और जिन्होंने अपने आप को इस्लामी स्पीकर शो किया हुआ है और जिन्होंने अपने आप को मजहबी स्कॉलर शो करवाया हुआ है, जब ये कहते हैं कि जी मौलवी तो कोई चीज़ ही नहीं है, बुज़ुर्ग तो कोई चीज़ ही नहीं है, औलिया किराम तो चीज़ ही नहीं है, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ ज़रा पढ़ो ना 8वीं सदी हिजरी का बुज़ुर्ग ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखा करते थे, लेकिन सुबह को सहरी नहीं किया करते थे। पूछा कि सुबह खाना क्यों नहीं खाते, तो अपने मुरीदीन को जवाब दिया कि जैसे ही मुंह के अंदर लुकमा मुंह के अंदर जाता है और उधर से याद आते हैं कि गरीब भूख की वजह से मर रहे हैं, तो मेरा लुकमा मेरी हल्क से नीचे नहीं उतरता। पढ़ो ना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को, वो जिसको पढ़कर एक शख्स ने अपने सारे सोने की दुकान, अपने घर की सारी चीज़ें नीलाम करके अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद की है, सिद्दीक अकबर की याद ताज़ा की है। उस दौर के अंदर उनको क्या है, सपोर्ट की जा रही है, उनकी जी हौसला अफजाई कराई जा रही है कि जी मौलवी तो शाही ही कोई नहीं, जी बुज़ुर्ग तो शाही ही कोई नहीं, हमें सिर्फ कुरान और हदीस चाहिए। क्या मौलवी कुरान और हदीस के अलावा कोई चीज़ आपको दे रहे हैं? और भाई कुरान और हदीस के ऊपर अमल करके तुम्हें कौन दिखलाएगा, नमाज़ें पढ़कर कौन दिखलाएगा। हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। आज इस दौर के अंदर कोई है ऐसा जो ये कह सके जिस तरह मैं झोपड़ी के अंदर रह रहा हूँ इसी तरह तुम भी झोपड़ी के अंदर रहो। अगर आपको इस तरह का कोई इंसान मिलेगा तो वो मौलवियों में से मिलेगा, जिसके पास अपना कोई घर नहीं होता, जिसकी तनख्वाह सिर्फ इतनी होती है कि वो बच्चों का दूध पूरा नहीं कर सकता, लेकिन दीन के साथ चिमटा हुआ है, दीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, भूख मरने के लिए तैयार है, अपने बच्चों को भूखा छोड़ने के लिए तैयार है, पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उस दौर के अंदर हर कोई उलमाए किराम के ख़िलाफ़ बोलता है, वो जो हुजूर के सच्चे वारिस हैं, हुजूर की विरासत को संभाले हुए हैं, जिनको हर तरफ से ताने दिए जाते हैं। आज उम्मत मुसलमा उन्हीं के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठा रही है कि जी दुआएं भी यही करें, माली हेल्प भी यही करें, लड़ें भी यही। भाई तुम किस चीज़ के मुसलमान हो? कोई मसला नहीं। जो उलमाए किराम के ख़िलाफ़ बोलता है ना, याद रखना कल क़यामत वाले दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने सीने से तो नहीं लगाएंगे, जिसके सीने के अंदर बुग़्ज़ भरा होगा, हसद भरा होगा, उलमाए किराम के ख़िलाफ़ कीना भरा हुआ होगा, वो सीना हुजूर के सीने के साथ कैसे चिपक सकता है? ये कैसी हुजूर के साथ मोहब्बत है कि जो हुजूर के आशिक हैं उनकी तौहीनें की जा रही हैं। आज जबकि फ़लस्तीन के अंदर हमारी माएँ बहनें बेचैन हैं, छोटे छोटे बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, उस वक़्त ये लोग जो मशहूर हैं और टीवियों के ऊपर आने वाले हैं और अपनी आकर बयानात रिकॉर्ड कराने वाले हैं, उनके क्या नारे हैं? सुना नहीं आपने कि जी हमारी हमदर्दियाँ इसराइल के साथ हैं, फ़लस्तीनी कट रहे हैं, कटते रहें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारी जो हमदर्दियाँ हैं वो इसराइल के साथ हैं। आपने नहीं देखा कि यही तो वो अनीला अली थी जो 2022 में इसराइल के दौरे पर गई थी, जिसने पीएम साहब का इमरान खान साहब को थैंक्स भी बोला था। आज कहते हैं कि जी उलमाए से फिर उनकी हौसला अफजाई की जाती है जो उलमाए किराम के ख़िलाफ़ बोलते हैं। भाई आज भी आपको पता हो या ना हो, जब सैलाब आया है
علماء کرام نے مدارس کے گندم اٹھائی ہے، سیلاب زدگان کی مدد کی ہے۔ آج جب فلسطین کے اندر قیامت چھائی ہوئی ہے، اس وقت بھی سب سے پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب مولوی پہنچا ہے، فضل الرحمان صاحب مولوی پہنچا ہے۔ تو خدا را اگر دین کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا آئیڈیالوجی پہچاننا چاہتے ہیں، اگر آپ کا کوئی نظریہ ہے تو وہ آپ کو صحیح نظریہ علماء کرام ہی دے سکتے ہیں۔ لہٰذا علماء کرام سے محبت کرو۔ حضور نے فرمایا کن عالمہ، میرا امتی کوشش کر عالم بن جا۔ عالم نہیں بن سکتا، متعلمہ طالب علم بن جا۔ طالب علم بھی نہیں بن سکتا، ان سے محبت کرنے والا بن جا۔ اور تیرے پاس ان سے محبت کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے تو ان کے اوپر خرچ کرنے والا بن جا۔ ان کے اوپر تو خرچ بھی نہیں کر سکتا تو ان کے اوپر پانچواں ولا تکن الخامس، پانچواں نہ بننا، ان سے بغض نہ کرنا۔ آج کیا ہے، امت بغض کی طرف جا رہی ہے، اور جو مشہور یوٹیوبر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، وہ امت کو علماء کرام کے بغض کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ لہٰذا خدا را واپس پلٹ آئیں، علماء کرام کے خلاف نہ چاہیں۔ علماء کرام کا کیا بگڑ رہا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے مسجدیں بند ہو چکی ہیں، مدارس بند ہو چکے ہیں، یا مولویوں کی یہ دکانیں ہیں جو بند ہو چکی ہیں؟ لہٰذا آپ اپنے آپ کو بچائیں، علماء کرام سے اپنے آپ کو نہ کٹوائیں۔ اگر آپ کٹ گئے تو پھر یاد رکھنا آپ دین سے محروم ہو جائیں گے۔ واحد طبقہ ہے جو دیندار ہے، دینداری کے ساتھ چپکا ہوا ہے، ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بھیریا، اسی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس وقت روئے زمین کے اوپر اگر کوئی سچے ہیں تو وہ علماء کرام ہیں، باقی مرضی ہر ایک کی۔ اب جس کا جی چاہے روشنی پائے، ہم نے سر عام دیا جلا کے رکھ دیا ہے۔ انہی بابرکت کلمات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔